दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। करीब करीब महीना हो चुका है। अब यहाँ पर इस पर बवाल बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी इस मामले पर कूदे तो अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस पर कूद गए हैं और उद्धव ठाकरे तो जंतर मंतर पहुंच गए, सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लेकिन बात ये नहीं है, खबर ये नहीं कि उद्धव ठाकरे यहाँ पहुंचे। खबर ये है कि उद्धव ठाकरे जब पहुंचे और सीजेपी के मंच पर चढ़ने लगे तो बुरी तरीके से लड़खड़ा गए। तबीयत उनकी बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उनको हाथ पकड़कर लेकर जाना पड़ा, धकियाना पड़ा और तब जाकर मुश्किल से उद्धव ठाकरे चल पाए, बोल पाए। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि उनको किसी को मंच पर चढ़ाने के लिए साथ की जरूरत है और हाथ पीछे से लगाने की जरूरत है? ऐसा क्या उद्धव ठाकरे के साथ हो गया? तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। उद्धव ठाकरे सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर पहुंचे। हालांकि कई दिन से उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहे थे और इस बयानबाजी के बीच में उद्धव ठाकरे हालांकि सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंचे नहीं थे। तो पहले संजय राउत उनके एडी वहां पहुंचे और उसके बाद उद्धव ठाकरे भी पहुंचे। लेकिन उनकी हालत देखिए, जो हालत थी वो हैरान करने वाली थी। उद्धव ठाकरे का हाथ किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ था और उद्धव ठाकरे को हाथ पकड़कर मंच पर चढ़ाया गया। यही नहीं, उद्धव ठाकरे मंच पर जब चढ़े तो वहां पर लड़खड़ाने भी लगे। और इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे के ठीक पीछे संजय राउत थे तो संजय राउत भी लड़खड़ा रहे थे। संजय राउत की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। संजय राउत को भी हाथ पकड़कर मंच पर चढ़ाया गया। हालांकि मंच पर जब दोनों पहुंचे तो हाथ बांधकर खड़े हो गए। अभिजीत दीपके वहां पर भाषण दे रहे थे, उनके भाषण के साथ नारेबाजी कर रहे थे, हाथ ऊपर उठा रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि कोई चिंता उन्हें सता रही है या फिर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब हो सकता है कि जो सांसद उनके चले गए उन सांसदों का उन्हें दुख हो कि उनकी पार्टी टूट रही है, उसका गम हो। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के हालात खराब नजर आए। उद्धव ठाकरे ने हालांकि यहाँ पर भाषण भी दिया। उद्धव ने कहा कि ये चिंगारी रुकनी नहीं चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो फोकस था उनके चेहरे पर, उनकी हेल्थ पर नजर आया। उद्धव ठाकरे हंस भी रहे थे तो उस हंसी में भी एक लाचारी नजर आ रही थी। उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से यहाँ पर फेल दिख रहे थे और उद्धव ठाकरे की तबीयत फेल नजर आ रही थी। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे पहुंचे जरूर यहाँ पर सीजेपी के मंच पर, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर ली। लेकिन उद्धव ठाकरे का खुद का चेहरा, खुद की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नजर आई जो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे वाकई में बीमार हैं या फिर उद्धव ठाकरे की कंडीशन इसलिए खराब हो गई है क्योंकि उनके सांसद चले गए? सवाल बना हुआ है। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे की और उनके पीछे चलने वाले संजय राउत की तबीयत खराब नजर आई, ये साफ साफ दिखा और सबने कैमरे में कैद भी कर लिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे भले ही दिल्ली पहुंच गए लेकिन अपनी पार्टी को लेकर, अपनी सेहत को लेकर उनके चेहरे पर जो नजर आया उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि वो शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों की एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को लेकर स्पीकर ओम बिरला का फैसला आ चुका है, जिसमें ओम बिरला ने इसे सही बताया है और उद्धव ठाकरे के सांसदों का जो समर्थन शिंदे गुट को गया या कहें कि उनकी पार्टी में विलय हो गया, उसे बिल्कुल सही और संवैधानिक बताया। जिसके बाद इस फैसले को चुनौती देने के लिए मंगलवार सुबह सुबह उद्धव ठाकरे की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस पर तत्काल सुनवाई की परमिशन दी जाए। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गुना ज्यादा बड़ा झटका लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अभी हम भरोसा नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने, सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ साफ कहा कि हम कोई भी भरोसा नहीं दे सकते हैं, आपको कोई वादा नहीं कर सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग कल यानी कि बुधवार हो जाए या फिर शुक्रवार हो जाए। इसके लिए हम आपको कोई भरोसा नहीं दे सकते हैं, कोई वादा नहीं कर सकते हैं। इसे भी अन्य जो सामान्य याचिकाएं होती हैं उनकी तरह भी सुनवाई की जा सकती है। तो लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना यूपीटी की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने तत्काल सुनवाई के लिए इसे पेश किया था। लेकिन बेंच ने उद्धव सेना के वकील से तत्काल सुनवाई की जरूरत के बारे में पूछा तो उन्होंने अदालत से कहा, एक राजनीतिक दल के तौर पर संसद में शिवसेना यूपीटी यानी कि उद्धव ठाकरे का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है और ये सांसद मेरे साथ यानी कि उद्धव ठाकरे के
साथ नहीं है और स्पीकर ने इनका दूसरी पार्टी में विलय को मंजूरी दे दी है और ये इसी संसद सत्र के लिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई वादा नहीं कर सकते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे को जो स्पीकर से झटका लगा था उसके बाद उससे भी बड़ा झटका यहाँ सुप्रीम कोर्ट से लग गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि इस पर हम अभी तत्काल सुनवाई के लिए आपको कोई भरोसा नहीं दे सकते हैं, यानी कि 6 सांसद जो गए थे फिलहाल इस सत्र में तो वो शिंदे गुट के साथ ही रहेंगे और अगर यहाँ पर कोई ऐसा बिल आता है लोकसभा में, ऐसा कोई बिल लाया जाता है जो जरूरी है केंद्र सरकार के लिए, तो उसके पक्ष में भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो स्पीकर ने मंजूरी दे दी है तो उनकी सदस्यता भी बनी रहेगी और वो शिंदे गुट के ही सांसद अब कहलाएंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए चौतरफा नुकसान हो चुका है। एक तो सांसद चले गए, स्पीकर ने उनकी बात सुनी नहीं, जो कि माना भी जा रहा था पहले से कि स्पीकर शिंदे गुट के पक्ष में ही फैसला देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सीजेआई देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने भी साफ तौर पर कह दिया उद्धव ठाकरे की कि आपको कोई भरोसा नहीं दे सकते हैं, आपकी बात पर अभी कोई वादा नहीं कर सकते हैं। तो अब सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, सीजीआई की बेंच को तय करना है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए झटके पर झटके, फटके पर फटके लग रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे ही गलत हैं कि इतने चौतरफा लोग उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, या फिर उद्धव ठाकरे के साथ चारों तरफ से गलत ही हो रहा है। आप क्या मानते हैं, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे का नागपुर का कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी संजय राउत और आदित्य ठाकरे को दी गई थी और दोनों ने कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन अब खबर यह है कि जब कार्यक्रम फ्लॉप हुआ तो मीटिंग में संजय राउत ने पूरा का पूरा ठीकरा आदित्य ठाकरे के सिर पर फोड़ दिया और यहाँ तक कह दिया कि उनको इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, उनको इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा संभलने के लिए, कहें कि बताने के लिए कुछ कहा नहीं गया था और इसीलिए संजय राउत ने पूरा का पूरा ठीकरा यहाँ पर आदित्य ठाकरे पर फोड़ दिया। और वहीं उद्धव ठाकरे इस पूरे कार्यक्रम के फेल होने के बाद बेकाबू हो गए हैं। मुंबई में पूरे पार्टी सिस्टम को बुला लिया गया है, पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को मुंबई बुलाया गया है, पूछा गया है कि क्या हमें अब ये पार्टी चलानी भी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस कदर नाराज हैं कि उनका साफ कहना है कि अब पार्टी सिस्टम को बेहतर करना ही होगा, नहीं तो इस तरीके से पार्टी चलाने का यहाँ पर कोई मंतव्य नहीं है, मतलब नहीं है। और उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब आने वाले आगे के चुनाव होंगे तो उन चुनावों कैसे जाएंगे जब उनके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे, नेता नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे को यहाँ पर मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में नेताओं को बुलाया है, कार्यकर्ताओं को बुलाया, यहाँ तक कि पदाधिकारियों को भी मुंबई में तलब किया है और साफ कहा है कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक लिमिट से ज्यादा कोई भी बात यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उद्धव ठाकरे और जो पूरा का पूरा उनका प्रोग्राम था जो फेल हुआ, फ्लॉप हुआ, उसका पूरा ठीकरा यहाँ पर अब वो आदित्य ठाकरे और संजय राउत की ओर कर रहे हैं, इशारा उनकी ओर कर रहे हैं कि उन्होंने आखिर क्यों ऐसी तैयारी नहीं की, क्यों इस तरह से हरकतें यहाँ पर की गई है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।